हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम पिछली की जो वीडियो बनाई हैं उसके बारे में रिवीजन कराना चाह रहे हैं आपको। तो पिछले की 2 वीडियो बनाई हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास से रिलेटेड और भारतीय संविधान का निर्माण से रिलेटेड। उस पर कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हम एक बार रिपीट करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कब से स्टार्ट हुआ। माय डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास 1861 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी तक चला। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बनकर तैयार हो गया तब तक चला। अधिकतर भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से अधिकतर आर्टिकल्स हमारे मूल संविधान में रखे गए। लगभग 250 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 आर्टिकल्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के से हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो कि त्यों रख दिए गए या उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम किस व्यक्ति के मन में विचार आया कि भारत में भी एक संविधान सभा होना चाहिए, भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, किस भारतीय के मन में विचार आया कि किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से सर्वप्रथम मांग की। सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से मांग की भारत में भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो आंसर आता है मोतीलाल नेहरू, सन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, सन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था जब भारत हमारा देश पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा तो भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मीन्स गांधी जी ने कहा जब भारत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा तो भारतीय संविधान का गठन, भारतीय संविधान निर्माण करने वाली सभा, भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सन 1922 ईस्वी में ये गांधी जी ने कथन कहा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, किस पार्टी के मन में ये विचार आया? सर्वप्रथम किस पार्टी ने ये प्रस्ताव रखा कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा होना चाहिए। भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इन रियल में जो कथन था उसका स्वराज पार्टी का सन 1934 ईस्वी में ये विचार आया। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए मीटिंग में रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में एक सम्मेलन हुआ 1934 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने एक प्रस्ताव रखा कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? व्यस्क मतानुसार भारतीय प्रतिनिधि ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कहा। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बता, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई तथा किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई, इलाहाबाद में हुई। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद, प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना को श्रेय किसे जाता है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास या चित्तरंजन दास, पूरा नाम देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, 1940 ईस्वी में, अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। कुछ अंग्रेजों दल ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत आए संविधान सभा पर निर्माण करने के लिए, लेकिन उनका ये विचार विफल रहा। इन डिटेल में ज़्यादा नहीं बोलना है, बोल चुके हैं, पिछली वीडियो देखें। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव के बाद में 1944 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना आई। वो भी भारतीय संविधान सभा पर भारतीय संविधान सभा के बारे में विचार करने के लिए आई। भारतीय संविधान सभा पर विचार करने के लिए आई। भारतीय संविधान सभा पर
वार्तालाप करने आए, लेकिन उनका भी ये नियम, ये योजना भी फेल हुई। नेक्स्ट बेबेल योजना आई 1945 ईस्वी में आई, ये भी भारतीय संविधान सभा पर विचार विमर्श करने आई, इसका भी कार्य विफल हुआ। नेक्स्ट 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना, ब्रिटिश सरकार से 3 उच्च स्तरीय कैबिनेट मंत्री भारत आए, जिनको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 ईस्वी को। किस योजना के द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टियों के द्वारा। तो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की संतुष्टियों के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के संतुष्टियों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, या भारतीय संविधान सभा में कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया, कितने व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा? 389। भारतीय संविधान सभा में सर्वप्रथम 389 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को आवंटन दिया गया था एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट, 389 में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में 389 व्यक्तियों में कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं। यही क्वेश्चन एक और बनता है, भारतीय संविधान सभा में लास्ट में अंत में कुल कितनी महिला सदस्य रह गईं? 8 महिला सदस्य रह गईं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन बनता है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एवं इंडिया के बीच बंटवारा होने के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य रह गए? तो 299, यानी कि 299 सदस्य रह गए। भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। कब? भारत एवं पाकिस्तान के बीच बंटवारा के बाद। कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट, संविधान सभा ने संविधान पर निर्माण करने के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया था? 22 समितियों का गठन किया था। 22 समितियों में कौन कौन सी प्रमुख समितियां थीं? संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी इन इंग्लिश, B.R. अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष दोनों, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष P.T. नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रांतीय समिति, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति। इन 4 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर से ध्यान दें, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जेबी कृपलानी भी एक समिति के अध्यक्ष थे, माइंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन समितियों के द्वारा संविधान बनकर कब तैयार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, यानी कि अंगीकृत हो गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर का दिन भारत में भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू किया गया, अतः प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल कितनी अनुसूचियां थीं? कुल कितने भाग थे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, एट दैट टाइम देयर आर ओनली 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। माय डियर स्टूडेंट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। बट इन प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। कुल कितना खर्चा आया? 63,96,729 रुपया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया? 63,96,729 रुपया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान
बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष, 12 दिन कम 3 वर्ष में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरे स्टूडेंट संविधान से रिलेटेड। छब्बीस जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, उसे गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। सब क्वेश्चन अधिकतर हो ही चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रह भी गए होंगे, आप पिछले की वीडियो पॉज कर करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि हमारे भारतीय संविधान को कुछ आलोचकों ने नाम दिया है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। माय डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान की एक ये विशेषता भी है और कुछ आलोचकों के द्वारा ये विशेषता बनाई गई है कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान को कहा जाता है उधार का थैला। उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर नियम कानून जो हैं, एक्ट जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं और जो भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं विदेशों से लिए गए हैं, फॉरेन कंट्री के संविधान से जो कि त्यों ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है, बदलाव किया गया है। तो आज चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किन किन देशों से कौन कौन सा आर्टिकल्स लिया गया है, क्या क्या लिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, कनाडा फर्स्ट नंबर है। कनाडा वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे, वर्ल्ड के मैप के अनुसार सबसे ऊपर कनाडा ही है, यूएसए से ऊपर, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर कनाडा है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर कनाडा को ही लिखा है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में? कनाडा से हमारे संविधान में राज्यपाल का पद लिया गया है या राज्यपाल की नियुक्ति, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ एवं संघात्मक विशेषताएं, जो संघ की विशेषताएं होती हैं, देश की विशेषताएं हैं, वो किस देश से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई हैं। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के देश संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट सूची किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट सूची माय डियर स्टूडेंट 10th क्लास में ये क्वेश्चन बनता है, 10th क्लास में अधिकतर पूछा जाता है अवशिष्ट सूची क्या है सामाजिक में। अवशिष्ट सूची वह सूची है जो राज सूची, जो विषय राज सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची में रखे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे उन सूचियों में, उपरोक्त 3 सूचियों में नहीं रखे गए थे। संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची में कुछ विषय नहीं रख पाए गए थे, कुछ विषय बचे थे। उन बचे हुए विषयों को एक जगह दी, इसका नाम पड़ा अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची में वे विषय आते हैं जो संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं रखे गए थे। अवशिष्ट सूची में वे विषय आते हैं जो संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं रखे गए हैं। डिटेल में चर्चा होगी जब अनुसूचियां होंगी तब। नेक्स्ट, अमेरिका, यूएसए। तो आपको पता होना चाहिए कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद या राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसेस। नेक्स्ट लिया है कनाडा से संघ एवं संघात्मक की विशेषताएं। नेक्स्ट, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो बंटवारा होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार यानी कि के बीच होता है बंटवारा, उसके उन शक्तियों का वर्णन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट सूची आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट, अमेरिका से क्या लिया गया है? यानी कि यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल राइट, RIGHT। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट इन प्रेजेंट टाइम। देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट, FUNDA, in our constitution, in our constitution। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने अधिकार हैं, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ओनली 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके भी कई भाग हैं। मौलिक अधिकार का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उस डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट,
तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, 7 थे संपत्ति का अधिकार, अब हटा दिया गया है उसे। ठीक है, डिटेल वाइज चर्चा करेंगे जब मौलिक अधिकार का चैप्टर आएगा तब। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एससी फॉर माइडी स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड एचसी फॉर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पदस्थ करने की विधि। माय डियर स्टूडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। राष्ट्रपति, जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, उसे महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकते हैं। जो उसकी प्रक्रिया पद से हटाने की, महाभियोग लगाकर। तो महाभियोग का रूल जो है, नियम जो है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। ऐसे उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है, कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो भी न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। माय डियर स्टूडेंट, अमेरिका के संविधान से मौलिक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपराष्ट्रपति, इनके पदों से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये स्वतंत्र है अपने आप में। किसी का प्रेशर इन पर नहीं पड़ता है, ना एक्सेप्ट करती है प्रेशर किसी का। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। क्वेश्चन बनता है, हमारे देश की, भारत देश की न्यायपालिका है स्वतंत्र है या गुलाम है, जिस प्रकार से बन सकता है। तो हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ना वो चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कितना ही बड़े सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, मुख्य न्यायाधीश क्यों ना हो, वो हमारे संविधान से बड़ा नहीं है। हमारे देश में संविधान को, भारतीय संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मीन्स ये है, जो हमारे जज लोग कोई केस पर न्याय सुनाते हैं, उस केस को हम पुनरावलोकन कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमें अधिकार, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, वह अपना न्याय दोबारा देखना चाह रहा है, अपनी फाइल दोबारा देखना चाह रहा है, देख सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय को पुनरावलोकन यानी कि पुनः अवलोकन कर सकता है अपने न्याय को। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल क्या होता है? आर्टिकल 360, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन है। वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जब कोई देश दिवालिया हो जाता है, यानी कर्जबंद हो जाता है, तो उस देश में वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। जब कोई देश से दिवालिया हो जाता है, कर्जबंद हो जाता है, जो भी अन्य देश हैं उसे धन देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो उस देश में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। आज का टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, इस स्थिति से श्रीलंका और पाकिस्तान जूझ रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, अपने सैनिकों को भी भाड़े पर दे रहा है, अपनी जनता को बेच रहा है चाइना के हाथ। तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 3 से पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट, प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम हम प्रस्तावना कैसी होना चाहिए, कैसी नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान की, संविधान सभा के द्वारा जो विचार रखा गया था, तो वो विचार कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना किसके जो शब्द हैं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन बहुत होता है। अमेरिका से प्रस्तावना के विचार लिए गए और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। नेक्स्ट, तो कनाडा समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, आपको यूएसए समझ में आ गया, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को
पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है, प्रोसेस है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटाया जाता है, उसका प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे देश में, कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वित्तीय आपातकाल है, प्रस्तावना का विचार, बट प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट 3 पॉइंट आता है ब्रिटेन यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को इन इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसद या संसदात्मक प्रणाली ली गई है, यानी कि ब्रिटेन से हमारी संसद ली गई है। जिस प्रकार संसद ब्रिटेन में लोकसभा होती है और एक समय राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से हमारे संसद में भी एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो संसदात्मक प्रणाली, जो संसद की प्रणाली है, संसद की प्रणाली है, यानी कि एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इस प्रकार से। तो ये प्रणाली सेम संसद, ये प्रणाली सेम कहाँ पर है, ब्रिटेन में भी है। तो संसद कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। आप केवल संसद को याद रखो, संसद कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। या संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली होगा यहाँ पर, संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, संसद से ली गई है। संसद में जो शासन प्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति होता है, ये चीज़ सेम हमारी संसद ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट एकल इकहरी नागरिकता, ब्रिटेन से और क्या ली गई, एकल या इकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता यानी कि हमारे देश में, हमारे ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन का नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति को एक देश की नागरिकता प्राप्त है, ना कि अलग अलग राज्यों की भी। इसी प्रकार से हमारे देश में हर व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त है, ना कि अलग अलग राज्यों की। कुछ ऐसे भी देश होते हैं जिससे राष्ट्र की नागरिकता भी प्राप्त होती है और उसके राज्य की भी प्राप्त होती है, देश की भी प्राप्त होती है और राज्य की भी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर कोई इंडियन चाह रहा है, यूपी का है, वो चाह रहा है कि उत्तराखंड या बिहार की नागरिकता ले ले, नहीं ले सकता है, ओनली भारत का नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट, तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिपरिषद कहाँ से लिया गया है, जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, कहाँ से ये प्रणाली ली गई, मंत्रिपरिषद प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, जो विधि, जो कानून नियम वगैरह बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई, विधि, यानी कि विधि मीन्स कानून, विधि मीन्स कानून। तो कानून निर्माण प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से कानून बनता है, पहले लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में बनता है, राज्यसभा में कुछ दिन के लिए चर्चा के लिए जाता है, 14 दिन जो भी है, फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है, साइन कर देता है, कानून बनकर तैयार हो जाता है। मना कर देता है तो पुनः रिटर्न होता है, उस पर फिर से विचार करती है लोकसभा राज्यसभा। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई, विधि कानून प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो आप केवल संसद को याद रखो, संसद में ये सब क्या होते हैं, विधि नियम कानून बनते हैं, ऑटोमेटिक याद रहेगा। संसद कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। अब जब संसद ब्रिटेन से ली गई है, तो मंत्रिपरिषद कहाँ काम करती है, संसद में काम करती है। मंत्रिपरिषद क्या बनाती है, विधि बनाती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। संसद ब्रिटेन से ली गई है, संसद में कौन बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, मंत्री क्या करते हैं, विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इस प्रकार से आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं, अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, अलग से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए और पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। पंचवर्षीय योजना है, जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, आज के टाइम में ये फेल हो गई हैं, नहीं चल रही हैं माय डियर स्टूडेंट, बट इससे क्वेश्चन बनता है, जब भी कराएंगे तो डिटेल वाइज कराएंगे। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं, रूस से ली गई हैं। रूस से 1976 ईस्वी में ले गए थे मौलिक कर्तव्य। 1976 से जब एक्ट पढ़ाएंगे, आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, तब डिटेल वाइज अच्छे से समझाएंगे। मौलिक कर्तव्य माय डियर स्टूडेंट, आपको इतना पता होना चाहिए, जब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें देयर इज नो ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी in Indian Constitution. When Indian Constitution will complete, at that time there is no moral duty in Indian Constitution. My dear student,
जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था उसमें। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं कब? 1976 से 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, AMEND। मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, तब रूस से हमारे देश में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, रूस। आप कैसे याद रखो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। हम कर्तव्य कैसे सीखते हैं? ऊपर से। चलो ट्रिक नहीं बताएं, कोई जरूरी नहीं है। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। रूस ऊपर है हमारे देश के, जस्ट देश के ऊपर नहीं, वर्ल्ड का मैप देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक, पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से, चलो रिपीट बाद में करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फंसता है ये। संविधान संशोधन, जो संविधान में संशोधन होता है, आर्टिकल 368 368 भाग 20, संविधान में संशोधन होता है, वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उच्च सदन तथा राज्यसभा का निर्वाचन। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का दूसरा नाम है उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन है, चुनाव है, कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, किस देश से लिया गया है? जो साउथ अफ्रीका में होता है निर्वाचन राज्यसभा का, उसी प्रकार से हमारे देश में होता है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन लिया गया है और राज्यसभा का निर्वाचन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन। रूस से आपका मौलिक कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। कनाडा से आपका संघ में संघात्मक विशेषता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अवशिष्ट सूची भी है। अमेरिका से मौलिक कर्तव्य इम्पोर्टेंट बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पदस्थ करने की विधि, पद से हटाने की विधि, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता, न्याय के पुनरावलोकन, वित्तीय आपातकाल, प्रस्तावना का विचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। ब्रिटेन से आपका संसद, एकल नागरिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है या संसद कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल लिया गया। आपातकाल कब लगाया था? आर्टिकल 356 और 352। राष्ट्रीय शासन 356, आपातकाल 352। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के अनुसार भारत में आपातकाल लगाया जाता है और 356 के अनुसार राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। तो आपातकाल की विधि कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आयरलैंड से। डिटेल में जो आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तब और बताएंगे राष्ट्रीय शासन क्या है और आपातकाल क्या है, डिफरेंस बिटवीन राष्ट्रीय शासन एंड आपातकाल। आयरलैंड से क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 36 से 51 जो आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, वही नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? एकल पद्धति से होगा, जैसे भी होगा डिटेल में बाद में देखेंगे जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक के सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। उच्च सदन तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत जो राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आयरलैंड से जो
भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, वह विधि किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अपने देश में किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होता है, जो भी जिस प्रकार से होता है वो निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। प्रस्तावना की भाषा आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? प्रेजेंट टाइम में कितने थे? संघ सूची में कितने विषय हैं? कितने थे? राष्ट्र सूची में कितने विषय हैं? कितने थे? उनमें से कौन कौन से विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछे आते हैं? इनमें से बताओ जेल किस विषय के अंतर्गत आता है? इनमें से रक्षा मामला किसके अंतर्गत आता है? इनमें से विदेश मामले किसके अंतर्गत आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे, जो 12 अनुसूचियाँ उसके अंतर्गत ये फंसते हैं, तो डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो हैं कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन यानी कि दोनों, जब लोकसभा और राज्यसभा में आपस में भिंडा चल रहा होता है, आपस में दंगे चल रहे होते हैं, आपस में मनमुटाव चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त अधिवेशन में लेता है, दोनों की मीटिंग लेता है, तो उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति को राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों की एक बार में, एक ही समय में मीटिंग लेने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नोट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। आपको इतना पता होना चाहिए संघ सूची कहाँ से ली गई है और राज्य सूची कहाँ से ली गई है। और अवशिष्ट समवर्ती सूची आपने अभी पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघ सूची और राज्य सूची फ्रॉम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, जो हमारा संविधान 1935 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से राज्य सूची और संघ सूची जो कि त्यों रख ली है और उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, समवर्ती सूची आपने अभी पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इससे पहले आपने पढ़ा अवशिष्ट सूची कहाँ से ली गई है? अवशिष्ट सूची ली गई है कनाडा से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस दोस्तों, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आई होगी। अगर ठीक से समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, और हाँ, अपने नोट्स खुद बनाएं, अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। अब इससे रिलेटेड जो माय डियर स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैंने पिछली वीडियो बनाई हैं, जो आज वीडियो बनाई है, इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा, और उसमें भी डिटेल वाइज प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।